नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं या पढ़ेंगे हम लोग, जो कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन से संबंधित हम लोग मान सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इसे प्राचीन में रखा गया है। और उस टॉपिक का नाम है वर्धन वंश, या इसी का दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। आखिर वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश किस लिए कहा जाता है और इस वंश की स्थापना किसके बाद और कौन कौन से शासक हुए हैं और कौन कौन इसमें महान महान कार्य किए गए हैं किनके द्वारा, इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो रखेंगे ध्यान, ये जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वर्धन वंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये गुप्त काल के बाद आया है। जब गुप्त काल का पतन हो गया था वही 6ठी शताब्दी ईस्वी में, तब इस वंश का उदय हुआ। जब गुप्त काल पतन हुआ है, यानी जब समाप्त हुआ था, तो भारत में विभिन्न विभिन्न जो है वंश की स्थापना हुई या नींव पड़ी, जिसमें मैत्रक वंश थे, मौखौरी वंश थे, उसी में आपको ये वर्धन वंश थे, बहुत सारे छोटे छोटे वंश थे। लेकिन उस सभी वंशों में सबसे प्रमुख जो था वो था वर्धन या पुष्यभूति वंश। और ये इसका नाम जो पुष्यभूति वंश रखा गया है, क्योंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने ही किया था। यानी पुष्यभूति नाम के जो व्यक्ति थे, शासक थे, उसी ने इसकी स्थापना किया, इसलिए इसका नाम है पुष्यभूति वंश। यानी अगर कहा जाए कि वर्धन वंश को क्या कारण है कि वे पुष्यभूति वंश कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था। लेकिन इस वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन इस वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे योग्य, सबसे शक्तिशाली जो शासक हुए थे, इस वंश के चौथे राजा थे, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन वंश के चौथे राजा थे। हमेशा रखिएगा फोर्थ थे, नहीं तो क्वेश्चन हो गया वर्धन वंश की नींव किसने रखा था, तो पुष्यभूति ने। पूछा जाएगा वर्धन वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन, या यह जो है कैमा राजा था, तो यह इस वंश का चौथा राजा था। ये जो वंश के जो संस्थापक थे पुष्यभूति, इन्होंने ही थानेश्वर नाम की जो जगह है उसकी स्थापना किया था। तो अगर पूछा जाए थानेश्वर, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो थानेश्वर है, इसका आजकल जो नाम है, यानी आधुनिक जो नाम है, इसका आधुनिक नाम है थानेश्वर, थानेसर, एक हो गया। यह जो जगह है कहाँ पड़ता है, तो यह हरियाणा में है। हरियाणा में के किस जिला में है, तो यह अंबाला जिला में स्थित है, अंबाला में। तो अब आपसे क्वेश्चन हो गया सीधा कि थानेश्वर का आधुनिक नाम क्या है, थानेसर, यह किस राज्य में है, तो हरियाणा में। हरियाणा के किस जिला में पड़ता है, तो अंबाला में। और यह 2 कारण से फेमस है थानेश्वर। थानेश्वर की स्थापना पुष्यभूति ने किया था और इसी को अपनी राजधानी भी बनाया है, और इसके जितने भी राजा हुए हैं सभी ने, यानी वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो थानेश्वर में ही थी। तो इसको रखेंगे ध्यान में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में है। पूछा जाएगा थानेश्वर की नींव किसने रखी थी, कौन बनाया था, तो पुष्यभूति ने। पुष्यभूति कौन था, तो वर्धन वंश का संस्थापक है। पूछा जाएगा इस वंश का सर्वप्रथम महान शासक कौन हुआ है, तो प्रभाकर वर्धन, और यह कैमा राजा था, तो चौथा राजा था। अब इसकी जो आगे की जो कहानी है, हम लोग एक ग्राफिकल व्यू से पढ़ते हैं, जो कि आप लोग ध्यान दें। वर्धन वंश का जो प्रथम महान शासक है, उसका नाम हमने जस्ट चर्चा किया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। तो एक था आपका एक क्लियर हो गया कि प्रथम महान शक्तिशाली योग्य राजा है प्रभाकर वर्धन। आखिर यह कैमा राजा है, तो जस्ट हम चर्चा किए हैं, फोर्थ है, चौथा। अब इसको हम लोग जो पढ़ेंगे उसको देखिए। ये जो प्रभाकर वर्धन था, इसका विवाह हुआ था यशोमती के साथ, यशोमती के साथ। यानी प्रभाकर वर्धन की कन्या कौन हो गई, बीबी कौन हो गई, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम हो गया यशोमती। अब इस दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई है, हम यहाँ बीच में से लाइन खींच दे रहे हैं।
टोटल संतान पूछे कै गो है, तो टोटल संतान हो गया 3 गो। यानी सीधा क्वेश्चन हो गया, देखिए इसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, 3 संतान। केकर संतान, तो रखिएगा प्रभाकर वर्धन का। यानी क्वेश्चन हो गया प्रभाकर वर्धन का विवाह किसके साथ हुआ, यशोमती के साथ। प्रभाकर वर्धन और यशोमती से कितने संतान पैदा हुए, 3 संतान, 3 गो बाल बच्चा है। अब 3 गो जो बाल बच्चा है इसमें से देखिए हम पार्ट कर रहे हैं, सो इसमें से 2 और 1, 2 और 1, 2 का मतलब है 2 है इसमें पुत्र और 1 कौन है, पुत्री। क्लियर है। यानी कै गो बाल बच्चा था प्रभाकर वर्धन का, तो प्रभाकर वर्धन का 3 गो बाल बच्चा, जिसमें से बेटा कै गो, 2 गो, और बेटी कै गो, 1 गो। अब ये जो बेटा था इसमें से 2 पार्ट कर रहे हैं। 2 पार्ट का मतलब बड़का कौन और छोटका कौन, नहीं। तो बड़ा का जो नाम था उसका नाम था राजवर्धन, राजवर्धन, राज्य रखेंगे ध्यान, राजवर्धन। ये है इसका बड़ा बेटा, बड़का। और जो छोटका था इसका तो चर्चा बहुत विस्तार से किया जाएगा, चूंकि ये बहुत बड़ा राजा है, ये है हर्षवर्धन। ये हो गया छोटा इसका छोटका, ठीक है। बेटी जो थी इसका नाम है राजश्री, राजश्री। और ये राजश्री जो थी इसका विवाह जो हुआ था, ब्याह हुआ था ग्रहवर्मा के साथ, ग्रहवर्मा के साथ। और ग्रहवर्मा कौन था, तो ये था मखौरी का राजा, मखौरी वंश का राजा, यानी मखौरी नरेश हम लिख दिए हैं। तो एकदम क्लियर हो गया ग्राफिकली, सीधा रखिएगा ध्यान। प्रभाकर वर्धन का कै गो बच्चा, 3 गो बच्चा है, बाल बच्चा 3 गो, बेटी कै गो, 1 गो। नाम क्या है, राजश्री। ब्याह केकरा साथ हुआ, तो ग्रहवर्मा के साथ। 2 गो बेटा है, जिसमें बड़का है राजवर्धन और छोटका है हर्षवर्धन, ठीक है। इन सभी की जो चर्चा करेंगे उसके पहले 2-3 गो चीज रखिएगा ध्यान। ये जो प्रभाकर वर्धन जो हम बोले हैं इसका 2-3 नाम है। एक नाम है, यानी इसने उपाधि भी लिया था, एक किस चीज का, तो परम भट्टारक, परम भट्टारक। दूसरा उपाधि देख लीजिए क्या है, महाराजा धीराज। अब तीसरा जो उपाधि धारण किया था ये था प्रतापशील, या कहा भी जाता है प्रतापशील। ये तीनों रखिएगा ध्यान। वर्धन वंश का कौन सा राजा था जिसने मतलब महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है, पहला राजा पूछे तो वो है प्रभाकर वर्धन। एक क्वेश्चन, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा वो भी होगा प्रभाकर वर्धन। तीसरा प्रतापशील राजा किसे कहा गया है, तो वो भी कहा गया है किसको, प्रभाकर वर्धन को। अब प्रतापशील का मतलब होता है प्रतापी, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो कि अपने मान सम्मान यश को बढ़ाया है अपने वंश का। और प्रतापशील जो वर्ड है या प्रतापशील जो प्रभाकर वर्धन को कहा गया है, ये कहाँ पर, तो एक किताब है जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित ये जो किताब है इसका लेखक है कौन, तो बाण भट्ट हैं, बाण भट्ट। ये बाण भट्ट जो था सो हर्षवर्धन का दरबार में रहता था, दरबारी कवि था। ये बाण भट्ट वो किताब लिखा था जिसका नाम है हर्षचरित। और इसी हर्षचरित किताब में जो है प्रतापशील नाम का राजा इस प्रभाकर वर्धन के लिए यूज किया गया है। तो अब हम एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। प्रभाकर वर्धन वंश का प्रथम महान और योग्य एवं शक्तिशाली शासक हुआ है। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और इसे प्रतापशील कहा गया है। और कहाँ पर, तो बाण भट्ट द्वारा लिखे गए पुस्तक कौन है, हर्षचरित्र में बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अब देखिए ये जो प्रभाकर वर्धन था यह सूर्य का उपासक था, यानी भगवान सूर्य की पूजा यह नियमित रूप से करता था, मानता था। यानी किसका उपासक हो गया, सूर्य का उपासक। अब यहाँ देखिए
इस का खानदान है, इस खानदान से थोड़ा एक अलग हम पार्ट बता रहे हैं। अलग पार्ट का मतलब है दो नाम की चर्चा कर रहे हैं। एक नाम है देवगुप्त, एक नाम कौन है? देवगुप्त। एकदम रखिएगा ध्यान, देवगुप्त। देवगुप्त भी राजा है और यह कहाँ का राजा है? तो ये है मालवा का राजा। तो यहाँ हम लिख देते हैं मालवा नरेश है, मालवा का राजा है। ठीक है। एक और हम बता रहे हैं नाम, जिसका नाम है शशांक। शशांक, और शशांक कौन है? तो ये है गौर नरेश। गौर नरेश का मतलब क्या हुआ? गौर का राजा। ये दोनों इसके खानदान का नहीं है, लेकिन अब कहानी शुरू होगा। एकदम इसको आप देखें क्या बता रहे हैं। प्रभाकर वर्धन का कै गो बाल बच्चा? 3 गो बेटा, 2 गो। बड़का है राजवर्धन, दूसरा छोटका है हर्षवर्धन। बेटी है एक जिसका नाम है राजश्री, और इसका विवाह किसके साथ हुआ है? ग्रह वर्मा के साथ। और यही जो ग्रह वर्मा होगा इसके खानदान पर ग्रह मतलब बन के आया है, सीधा एक लाइन। अब काहे ग्रह बन के आया है सो देख लीजिए। ये दोनों की जो चर्चा किए हैं, जब राजा था प्रभाकर वर्धन, इसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था, और हुनों का पतन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र, बड़ा पुत्र कौन है? राजवर्धन, इसी को भेजा था। किसका पतन करने के लिए? हुनों का पतन करने के लिए। जैसे ही चला गया है, ये बेचारा चिंता में पड़ गया कि हमर बच्चा बचलक कि मरलक। यानी हुन जो था वो राजवर्धन को छोड़ा कि मुआया नहीं, और इसी चिंता में ये बेचारा चल गया ऊपर। यानी कि जब हुनों का पतन मतलब जब आक्रमण हुआ है, तो उसका पतन करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को भेजा था। उसी दौरान प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब बताइए, खत्म हो गया। राजा कौन बनेगा? बड़का ये है। ठीक है। तो जैसे जब ये आया है हुनों का पतन करके, तब राजवर्धन को जो है सो वर्धन वंश का राजा बना दिया गया। ठीक है। अब राजा ये है। उसी दौरान जो है ये मालवा का राजा है देवगुप्त, है ना। ये जो था देवगुप्त सबसे पहले दामाद को खत्म करेगा। दमदवा कौन है? कर। देखिए तो एकदम इसी तरीके से रखना है, ध्यान, लिखना नहीं है, सीधे क्रॉस 1 2 करके हम बताएंगे। ग्रह वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ? राजश्री के साथ। ग्रह वर्मा की हत्या कौन किया है? तो मालवा का राजा देवगुप्त ने। तो तीर देखिए कैसे हम खींचे हैं, तीर, और क्रॉस कर दीजिए, 1 नंबर खत्म। देखिए, यानी ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त ने किया। राजा कौन है अभी? राजवर्धन। अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी देखा कि हमारे तो बहनोई के साला मार दिया है नहीं। अब जैसे इसको पता चला है कि हमारे बहनोई के मार दिया है देवगुप्त, तो ये बर्दाश्त नहीं किया और सीधे जाके एकरा खत्म कर दिया। कई गो आदमी खत्म हुआ? दूसरा। तो तीर से आप पकड़ सकते हैं, देवगुप्त ने किसको मारा? ग्रह वर्मा को। देवगुप्त को कौन मारा? राजवर्धन ने। 2 नंबर हो गया। अब देखिए, इसी देवगुप्त का जो है सो ये जो शशांक जो बोले हैं हम, शशांक देवगुप्त का एकदम परम मित्र है, एकदम जान पर जान दे देने वाला कि हमारे दोस्त को मार दिया है। और ये जब जैसे सुना है शशांक, तो शशांक जो है सो राजवर्धन को कहा कि जो तू वो गौर मुआ दिया 3 नंबर। तो एकदम रखिएगा ध्यान, 1 नंबर में ही मारा इसको, 2 नंबर में इसको मारा ई, या फिर 3 नंबर में दोस्त का बदला ले लिया शशांक। शशांक जो था, इससे 2 क्वेश्चन रखिएगा ध्यान। एक, शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानता था, शिव का उपासक था, और इसी शशांक ने महाबोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। ये दोनों लाइन रखेंगे ध्यान। अब देखिए, शशांक मार दिया राजवर्धन को। अब इसमें जो है, जैसे इसके छोटका भाई को पता चला है, इस समय 16 वर्ष का आदमी है, मात्र 16 वर्ष का आदमी है, यानी कि राजा है, मतलब व्यक्ति है। और यह जो है जैसे ही मरा है, तो शशांक को मात्र 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में राजा बना दिया गया वर्धन वंश का। और अब ये अपना भाई का बदला लेगा और सीधे इसको टे बोलवा देगा, यानी 4था नंबर खत्म। शशांक खत्म हुआ, बचा कौन? अब हर्षवर्धन। और अंतिम यही होगा हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का दूसरा सबसे महान राजा होगा, और इसके समय का एक महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन और व्यापारिक संबंध, बहुत सारा विकास हुआ है इसी वर्धन वंश में। हर्षवर्धन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जो वर्धन वंश का 2nd पार्ट होगा। तब तक आप
इस वीडियो को देखें और इसका अगला जो वीडियो होगा इसी टॉपिक का मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो वर्धन वंश में हर्षवर्धन टॉपिक बताएंगे, उसे आप निश्चित देखिएगा, क्योंकि वो टॉपिक तभी समझ में आएगा जब इसे आप देखेंगे, क्योंकि बेस यहाँ है। अब मेन टॉपिक आपको पार्ट सेकंड में ही मिलेगा। तब तक आप देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना निश्चित कमेंट निश्चित करें, क्योंकि कमेंट अगर आप करेंगे तो अपनी राय भी देंगे उसमें, जिसमें हम इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा से अच्छा आपको मटेरियल डाटा देने के लिए हम उसमें अग्रसर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।